हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड फॉर नीड में। तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था। बाकी का मैं कुछ ऐसा फीचर्स देख रहा था कि मैं आपको वीडियो के थ्रू ना पढ़ा के कुछ मतलब फ़ोटो के थ्रू पढ़ाऊँ। जैसे कि इसमें जो स्लाइड आया रहा, स्लाइड वगैरह के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँ। तो जैसे अभी आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या हो, कैसे होगा, है ना। तो अभी तक हमने देखा था संख्याओं के बारे में, अंक के बारे में। ये अपना एक नंबर सिस्टम का ही चैप्टर चल रहा है। संख्या पद्धति जो होती है, जो पहला चैप्टर होता है, उसी के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी तक संख्या के बारे में हमने देखा था। लास्ट जो हमने छोड़ा था वो हमने देखे थे कि विषम संख्याएँ, सहभाज्य संख्या, सम संख्याएँ ये क्या होती हैं। तो वहीं से आगे हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने लिखा ऊपर भाग देने के नियम। मतलब गणित में कुछ संख्याओं के ऐसे नियम होते हैं जिनसे हम उन संख्याओं को पता कर सकते हैं कि उस संख्या में किससे भाग जाएगा या किस अंक से किस संख्या से भाग जाएगा, वह संख्या किससे कट जाएगी। तो ऐसे कुछ नियम बने हुए हैं गणित में, तो वही चीज़ हम देखते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए मैंने इसमें क्या फीचर्स देखा है या फिर अपलोड किया है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया तो मैं उसको आपको एक मार्कर के थ्रू समझाऊंगा, है ना। जैसा कि अब मैं आपसे बोल दूं कि मैंने लिख दिया 26, जैसे इसमें दिख रहा है आपको 26। तो मैं आपसे बोल दूँ कि क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग इसमें चला जाएगा 13 बार, है ना। तो इसी तरह से मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो जो मैं आपको समझाऊंगा वो मैं स्क्रीन पर आपके लिखता रहूँगा, बाकी के बाद में मैं इसे हटा भी दूंगा। इस तरह से आपके सामने आ रहा होगा, है ना। तो फिलहाल हम जो पढ़ते हैं वहीं देखते हैं अपना। तो सबसे जो अपना फर्स्ट नियम है उसमें क्या है कि 2 से भाग देने का नियम, है ना। तो जैसा कि ये वाला पढ़ रहे हैं हम, 2 से भाग देने का नियम। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ, एक मिनट। तो इसमें क्या है, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी, या प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है ना। देखिए हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि सम संख्या कौन सी होती हैं। जिन संख्याओं के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्या क्या है, सम संख्या होती हैं, है ना। और एक और इसकी परिभाषा क्या है कि जिन संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित होगा वह संख्या भी क्या है, 2 से विभाजित होंगी या उनमें 2 से भाग जाएगा। और यहाँ पे जो मैं नियम देने मतलब भाग देने के नियम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस भी संख्या भाग देंगे, जो अपने संख्या लिखी हुई हैं उनसे जो कोई संख्या होगी वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, उसमें कुछ शेषफल नहीं आएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे ये नियम ऐसा है ना। जैसे कि हमने जो पहला देख रहे हैं 2 से भाग देने का नियम, तो उसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे सबसे फर्स्ट लिखा है 28, यानी कि मैंने इसमें 28 लिखा है। तो देखिए इसका आखिरी अंक क्या है, 8 है ना। अब देखिए 2 के पहाड़ी में 8 आता है कि नहीं आता है, 2 चौके 8, यानी कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, उसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, है ना। जैसे कि मैंने अगली संख्या लिखी है 112। अब देखिए इसका आखिरी अंक क्या है, 2 है ना। मतलब कि 2 के पहाड़े में 2 आता है, तो क्या हो गया, जब पूरी संख्या भी 2 से कटी जाएगी। और कितनी बार कटेगी ये कटेगी आपकी 56, यानी 56 बार, 56 दूनी 112। जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल है 225, है ना। अगर मैं 225 में देखता हूँ तो इसका आखिरी अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखिए क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता ना। मतलब कि यह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। ध्यान रखना, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी, इसमें कुछ शेषफल आएगा। इसमें क्या शेषफल बचेगा, इसमें एक शेषफल आएगा, है ना। बाकी का जो हम अभी जैसे मैं इस वाली संख्या में देख रहा था, इसमें जब मैं 2 से भाग दे रहा था तो इसमें कुछ भी शेषफल नहीं आ रहा था, है ना। इसमें कुछ शेषफल नहीं आ रहा था। तो ये जो नियम दे रखे हैं वो ऐसे हैं कि कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, और कुछ शेषफल बच रहा है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है। ओके, तो फिर से देखते हैं अगले वाले में क्या दे रखा है, 3 से भाग देने का नियम। जब मैं इसमें देखता हूँ 3 से भाग देने का नियम, इसमें देखिए क्या दे रखा है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने तो इसमें लिखा है 81 संख्या हुई, या कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है। हमने देखा था कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, तो हमने देखा था अंक अपने 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इन्हीं अंकों से मिलके क्या बनती है, संख्या बनती है। ठीक है, तो इसमें कितने अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं,
तो इन दो अंकों से मिलकर क्या संख्या बनी है, दो अंक कौन से हैं, 8 और 1, यानी 81 है। 81 से मिलकर ही संख्या बनी है। तो अगर मैं इसके अंकों का योग कर दूं, यानी कि 8 और 1 को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आता है मेरा, यहाँ पे 9 आएगा। अब देखिए, क्या 3 के पहाड़े 9 नहीं आता, आता है ना, 3 के पहाड़े में 9 आता है। मतलब क्या हो गया, यह पूरी संख्या जो अपने 81 है वो 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक को देखूँगा, एक को मैंने एग्जाम्पल लिखा है 93 यानी कि 93। अब देखिए, मुझे चेक करना है इस संख्या में 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो वही चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे, तो इसके अंकों का जो यानी कि 9 प्लस के 3 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। अगर मैं इसके अंकों का जो देखता हूँ 12 हो रहा है, तो क्या 3 के पहाड़े 12 आता है कि नहीं, आता है। तो ये मेरी संख्या क्या है, पूरी तरह से 3 से कट जाएगी, यानी कि 93 में 3 से भाग चला जाएगा, 93 में 3 से भाग चला जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक और मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है 729 यानी कि 729। अब देखिए 729 के जब मैं अंकों का योग देखता हूँ, क्या आ रहा है, 7 + 2 + 9। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 7 और 2 9, 9 दूनी 18। यानी अब देखिए, क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं, या 3 से 18 पूरी तौर से डिवाइड होती है कि नहीं, होती है ना। यानी कि 3 से 18 पूरा कट जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हो गया, ये जो मेरी संख्या लिखी है 229, यह संख्या क्या है, पूरी तौर से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं। आगे अपना है 4 से भाग देने का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। उदाहरण के तौर पर मैंने देखो यहाँ पे संख्या लिखी है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है 216, है ना ये। अब देखिए, हमें ये चेक करना है कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो हमें ये रूल्स याद होगा, तो हम ओनली क्या देखेंगे, इसके आखिरी 2 अंक देखेंगे। इसके आखिरी 2 अंक क्या हैं, 1 और 6, मतलब कि संख्या क्या है, 16 है। अब देखिए, क्या 4 के पहाड़े में 16 आती है कि नहीं, आती है ना। और 4 से 16 क्या डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। और कुछ शेषफल बचता है तो वो संख्या उस संख्या से डिवाइड नहीं होगी, कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 4 के अगर हम 16 में देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, पूरा तो विभाजित हो जाएगा, मतलब कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लूँ, 82 में देखिए, इसमें तो ओनली 2 ही अंक हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो यह पूरा तो विभाजित हो ही क्या नहीं, देखते हैं। 4 से ये कट जाएगा 8 2 बार, यानी इसमें 2 शेषफल बच रहा है, मतलब कि यह 82 संख्या क्या है, 4 से विभाजित नहीं होगी। तो ये मैंने संख्या आपके प्रैक्टिस के लिए डाल दी थी कि आपको माननी पड़ेगा कि ये संख्या नहीं होगी, तो इस पर आप कट का चिन्ह लगा देना। जो संख्या क्या है, 82 4 से विभाजित नहीं होगी, है ना। मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा है, क्या है, 10116, 10,116। अब देखिए, हमें चेक करना है ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हुई कि नहीं। तो हमें ओनली उसके आखिरी 2 अंक लेने हैं। आखिरी 2 अंक लिए, इनको देखिए 4 से डिवाइड हुआ है कि नहीं। तो देखिए आखिरी 2 अंक क्या है, 16 आ रहे हैं ना। तो 4 से देखेंगे तो क्या हो रहा है, 4 के पहाड़े 16 आती है, मतलब कि यह संख्या भी अपनी 4 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। इसी तरह से जो चलता रहेगा, बाकी का अभी हम और आगे देखते हैं। अपना अगला रूल्स है कि 5 से भाग देने का नियम। तो 5 से भाग देने के नियम में क्या है, इसमें अगर की संख्या के आखिरी अंक, यहाँ पे शून्य की जगह शून्य है यानी 0, है ना, शून्य की जगह शून्य है। अगर की संख्या के आखिरी अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, तो ये टाइपिंग होगी, क्योंकि मैं क्या है एक्चुअली में बोल के इनके लिखता हूँ, यानी बोल देता हूँ। तो जो कंप्यूटर मतलब जो फ़ोन में क्या है, जैसे ही लिखा जाता है तो इसमें कुछ बोलने में या फिर मतलब जो अपना वो वॉइस रिकॉर्डर होता है फ़ोन में, वो थोड़ा ऐसे सुन लेता है। तो बाकी का तो मैंने सब में सही कर दिया था, इसमें ठीक नहीं कर पाया। तो ये ओनली यहाँ पे 5 है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे 5 बजे लिख रहा है, ये ओनली 5 होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, अगर किसी संख्या के आखिरी अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या क्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है 125। अब मुझे चेक करना है कि संख्या 5 से भाग जाएगा कि नहीं। तो जाएगा, क्योंकि हमें ओनली इसका आखिरी अंक देखना है। अगर आखिरी अंक 5 या 0 है तो संख्या क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 125 में 5 से भाग चला जाएगा। मैं लिख दूँ 50। अब देखिए इसका आखिरी अंक क्या 0 है, यानी इसमें 5 से भाग चला जाएगा, यही 5 से कट जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया 6660, ये वाला एग्जाम्पल जब मैंने लिखा है, तो इसका आखिरी अंक क्या 0 है, यानी इसमें भी 5 से भाग चला जाएगा, है ना।
उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, अगला देखते हैं। अगले में हमने दे रखा है 8 से भाग देने का नियम। तो इसकी परिभाषा क्या है? अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने अगर मैं सबसे ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, 2 6 8 4 2 4। अब देखिए हमें इस पूरी संख्या को देखना है इसमें 8 से भाग जाएगा कि नहीं। तो देखते हैं। तो मैंने पूरी संख्या चेक नहीं करना, सबसे पहले हमें ये तीनों में चेक करना है कि इसमें जाएगा कि नहीं। तो जब मैं इसमें देखता हूँ, अगर मैं इसमें इन तीनों में 8 से भाग देता हूँ 42 4 में, तो देखिए 8 से अब मैं इसको काटूँगा 42 को, तो 8 पंजे 40 यानी 5 कट जाएगा तो 40 आएगा। 42 में 40 गया 2 बचेगा, ये 2 आ गया। अब जो क्या 4 बचा, 4 ले लिया। अब देखिए 8 का दूंगा 24 में, तो पूरी तरह से जा रहा है कि नहीं, 8 के 24 यानी कि 8 के पहाड़ी में ये संख्या आ रही है, पूरी तरह से डिवाइड है, मतलब कि यह संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बाकी के मैंने इसमें और एग्जाम्पल लिख रखे हैं, वो आप देख सकते हो कैसे होगा, वो भी इसी तरह से होंगे, है ना। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ओके, और देखते हैं आगे एक स्लाइड मैंने लिखा है, इसमें क्या है, 9 से भाग देने का नियम है ना। अभी तक हमने देखा था कि अपना 2 से देख लिया था हमने, और 3 से देख लिया था, 4 से 5 से 8 से। अब देखते हैं 9 से, है ना, 9 से भाग देने का नियम। तो इसमें क्या हुआ, इसमें की परिभाषा है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक 3 के भाग देने के नियम के जैसा ही इसका नियम है। जो हमने 3 का भाग देने का नियम पढ़ा था उसमें क्या था, जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग, ऐसी संख्या आ रही जो कि 3 के पहाड़े में आती हो या फिर 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 3 से पूरी तरह से भाग चला जाए, तो वो संख्या क्या 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई हुआ। इसमें भी देखते हैं, जैसे कि संख्या मैंने लिख रखी है 23, मतलब 23607। तो इसे अगर मैं लिखता हूँ 23607, इसके अंकों का योग मैं देखता हूँ तो क्या हुआ, देखिए 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18। अब देखिए क्या 9 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं, आता है ना, यानी कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही अपन यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है 2 2 2 2 1, है ना। तो अगर मैं इसके अंकों का योग देखता हूँ तो 2 + 2 + 2 + 2 + 1, तो जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 4 6 8 और 1 9, यानी कि 9 के पहाड़े में क्या आता है, 9 आता है। मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं इसका रूल से इसी तरह से काम करता है ना। बाकी का आप देखिए मैंने अगला दे रखा है 11 से भाग देने का नियम। तो इसमें देखते हैं 11 से भाग देने का नियम क्या होता है कि अगर किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों का अंतर 0 अथवा 11 हो या फिर 11 का कोई गुणज हो। यहाँ पे गुणज देने का मतलब ये है कि वो संख्या 11 के पहाड़े में आती हो तो वह संख्या क्या 11 से विभाज्य होगी। देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 121। अगर मैं 121 यहाँ पे लिखा है तो देखिए सम विषम, यानी कि जो फुट वाला हुआ वो विषम हुआ और जो जोड़ वाला हुआ वो सम होगा। एक तरह से ये भी होता है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का जोड़ देखना है और इसका जोड़ देखना है, ठीक है ना। इनका फिर मुझे अंतर कर देना, मतलब कि इन दोनों के जोड़ में से मुझे इसका जो संख्या का जोड़ है वो मुझे घटा देना है। तो देखिए 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 हो गया। और ये एक और क्या था, 2, यानी कि ये 2 मुझे इसमें से घटा देना, तो क्या हो जाएगा 0। अगर 0 अथवा 11 आए या फिर 11 को कोई गुणज, मतलब जैसे 22 33 44 ऐसा कुछ आए तो वो संख्या क्या है 11 से विभाजित हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो क्या आ रहा है, अंकों का अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कि 121 क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। वैसे भी 11 का वर्ग क्या होता है 121, यानी कि यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो इसके ये क्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि और मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, अगला एग्जाम्पल क्या है 231, है ना। अगला एग्जाम्पल क्या है 231 है। तो इसमें भी अगर मैं देखता हूँ तो देखिए 231, तो मैं कैसे करूँगा, 2 को और 1 को जो जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 3, और बाकी का जो संख्या बची है 1 को संभाली तो उसे मैं इसमें से घटा दूंगा तो क्या आएगा 0। फिर से वही, अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी यदि विषम तथा सम संख्याओं के सम संख्या के अंतर जो होता है उनका अंतर 0 हो। अगर वो 0 अथवा 11 हो तो संख्या क्या हो 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो अभी तक हम मतलब 3 संख्या वाले ले रहे थे, अब लेते हैं अगला एग्जांपल। जैसे कि मैंने अगला एग्जांपल लिया है ये वाला 9460।
इसका मैं इनको मैं लिखता हूँ, क्या है 9460। इसमें देखता हूँ इसके विषम कौन से हो जाएंगे, 1 और 3, और समवाले कौन से हो जाएंगे, 4 और 0। और मैं इनको जोड़ता हूँ 9 + 6 तो कितना हो रहा है 15। ठीक है, इनका जो 15 हो रहा है, और मैं 4 + 0 करता हूँ तो इनका जो क्या हो रहा है 4 हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इनका अंतर मतलब कि घटाओ, बड़ी संख्या में छोटी हम घटाएंगे तो 15 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 11। मतलब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, या तो 0 बचे या फिर 11, या फिर 11 का कोई गुणज। अगर ऐसा बच रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या 11 आ रहा है, मतलब कि यह संख्या 9460 11 से विभाजित हो जाएगी। ये वाली संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ओके, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। रुकिए 1 मिनट, ये वाला है ना। इसमें देखते हैं, अभी तो हमने देखे थे कि भाग से संबंधित नियम, अब हम देखते हैं कि गुणा से संबंधित नियम। तो गणित में कुछ ऐसे भी नियम हैं जैसे गुणा करने में हमें आसानी हो जाती है, तो वो हम समझ सकते हैं कैसे क्या है। तो जैसे सबसे पहले मैंने दे रखा है 9 से गुणा करने का नियम। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं 9 का गुणा 9 में करता हूँ, 9 का गुणा 9 में करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, जो 9 के अलावा जो संख्या दे रखी है, यानी एक तरफ 9 के गुणा होंगे, एक तरफ कुछ चाहे कुछ भी हो, ऐसी कोई संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसे एक कम करके लिख लो, है ना। जैसा कि सपोज करो मैंने यही संख्या लिखी, तो इसे मैं क्या करूँगा, एक कम कर दूंगा इसमें से, तो क्या आएगा 9 में से गया तो 8। अब क्या करूँगा, ये जो संख्या आई है इसे मैं 9 में से घटा दूंगा, तो क्या बचेगा 1, यानी कि 81 होता है। 9 × 9 81 होता है, तो वही चीज़ आ रही है ना। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता, वाला एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 9 × 99, यानी 99 × 99। इसका देखते हैं, तो इसका फिर से वही रूल्स कैसे होगा। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उनमें से एक घटाओ। जहाँ पे तो जैसे कि दोनों और नौनों की संख्या दे रखी है, अगर कहीं कोई संख्या मतलब 1 और 9 की संख्या है, एक तरफ 9 की संख्या नहीं है, उनके अलावा कोई और संख्या है, तो उसमें भी ऐसा रूल्स होगा। तो इसमें से तो मैं कोई सी संख्या ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली ये वाली संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या हमने ली है उसमें से हम एक घटा देंगे, यानी कि 99 में से एक जाए तो क्या बचेगा 98, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो संख्या हमने लिखी है, यानी कौन सी लिखी थी 98, इसको मैं क्या करूँगा कि 9 में से घटा दूंगा। जितने 9 होंगे उतने 9 में से घटा दूंगा। तो 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा 0। फिर इस वाली 9 में से 8 जाए तो क्या बचेगा 1, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा आंसर 9801, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया तो फिर से देखते हैं, वही और भी एग्जाम्पल है, इस पर समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 9 × 4। अब देखिए फिर से वही, अभी तक हम देख रहे थे कि अपने 9 के ही आ रहे थे। अब देखिए मैंने संख्या चेंज करके लिख दी 9 × 4। इससे मुझे क्या करना है, इसमें मैं वही करूँगा कि मुझे 9 वाली संख्या नहीं लेनी है, बाकी की जो 9 के अलावा कोई संख्या है वो लेनी है। उसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसमें से एक घटा दूंगा। तो 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3। अब क्या करूँगा, जो संख्या मैंने लिखी है उसे मैं 9 से मतलब 9 से माइनस करना है मुझे, 9 से मैं उसमें से घटा दूंगा तो क्या बचेगा 9 में से 3 गया तो 6, यानी 36। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और वो मैं लिख दिया 9 तक 36 ही होता है। चलिए और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने सबसे आखिर वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या है 9999 × 12, है ना। इसका देखते हैं, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ तो 4 अंक हैं, एक तरफ क्या है 2 अंक हैं, तो ऐसे कैसे बनेगा। तो इसका भी अपने पास सॉल्यूशन है। तो इसे मैं क्या करूँगा कि जो 12 है ना, इसके आगे मैं 2 जीरो लगा लूँगा। अगर मैं इसके आगे 2 जीरो लगा लूँ तो क्या हो जाएगा 0 0 1 2, यानी कि इसमें भी 4 अंक हो गए, इसमें भी 4 अंक हो गए। ध्यान रखना यहाँ पे जो अंकों की संख्या है दोनों समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक तरफ क्या करेंगे 0 मान लेंगे, जो दूसरी संख्या होगी ना उसमें 0 मानेंगे, ना कि 9 वाली में 9 हम नहीं मानेंगे। बाकी जो संख्या दूसरी होगी उसके आगे 0 मान लेंगे, जिससे क्या होगा जितने 9 होंगे ना उतनी संख्या अपनी हो जाएंगी। यहाँ पे कितने 9 थे 4 थे, और इधर यहाँ पे संख्या अपनी कितनी आ रही थी अंक 2, लेकिन हमें कितने अंक लेकर आए थे 4, तो वो संख्या अपनी 4 अंकों की हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से वही जो संख्या दे रखी है उसमें से एक घटा दो। तो इसे मैं कैसे लिख दूंगा 0 0 12 में से एक गया तो 11 11। अब क्या करूँगा, जो संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है
उससे क्या है, उसके प्रत्येक अंक को मैं क्या करूँगा, 9 में से घटाता जाऊँगा। तो ठीक है, 9 में से सबसे पहले मैं 0 घटाऊँगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। फिर 9 में से मैं 0 घटाऊँगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। 9 में से फिर मैं घटाऊँ, क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 9 में से घटा दे, क्या आएगा, 8 आ गया। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, ये पूरा आ गया 0011998। तो अगर मैं यहाँ से 0 को उठा दूँगा तो मेरा जो रियलिटी वाला आंसर आएगा, एक्चुअली वाला, वो क्या आएगा, 11998 ये आंसर होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आता तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दें, जिससे मैं आपको एक कोई वीडियो थ्रू समझा सकूँ। और शायद ये आपने मतलब कहीं पढ़ा भी होगा या फिर आपको टीचरों ने समझाया भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। ओके, ठीक है। अगला जो नियम है वो अपना दे रखा है, गुणा, मतलब 11 से गुणा देने का नियम। तो 11 से गुणा देने का नियम क्या होता है, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया है 11 इंटू में 12। तो मैं क्या करता हूँ, जो संख्या 11 के अलावा दे रखी है उसमें क्या करता हूँ, जो पहला अंक है उसे मैं वैसे लिख दूंगा, यानी इकाई वाला अंक। इकाई का अंक क्या है, 2 मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो उसके आगे का अंक है ना, वो मैं उसमें जोड़ता जाऊँगा। तो 2 में मैंने एक जोड़ दिया, क्या बचेगा, 3। और आखिरी अंक को मैं सेम ऐसा ही रखूँगा, है ना। यानी कि पहला और आखिरी अंक मुझे सेम वैसा ही रखना है जब तक कोई हासिल ना आए। बाकी का जो संख्या बचती है उनके अंकों का योग मैं बीच में जोड़ दूंगा। एक बार फिर से देखते हैं, जो पहला अंक है इकाई का वो मुझे ऐसे रखना है ना। उसके बाद जो उसके आगे का अंक होगा वो मैं इसमें जोड़ दूंगा, 2 और 1 3। तो उसके बाद हमने वो संख्या लिख दी और फिर आखिरी अंक हमने ऐसे लिख दिया। अगर मैं इनके इसमें गुणा करता हूँ तो गुणा करने क्या आएगा, 11 दूनी 22 की 2 हासिल आएगा, 2 11 कम 11 और 2 13, यानी अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल में मैंने लिया 11 इंटू में 123, 11 इंटू में 123। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो फिर से वही जो पहला अंक है उसे तो ऐसे रखो, यानी कि 3। अब मुझे क्या करना है, अब जो पहले अंक में दूसरा अंक का जोड़ उसमें जोड़ देंगे। तो 3 और 2 क्या हो गया, 5। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब फिर ऐसे क्या करेंगे, उससे अगले अंक में ये भी जोड़ देंगे, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। आखिरी अंक मेरा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया 1353। ठीक है, अब तो शायद समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल मैंने ले लिया 11 इंटू में 1 2 3 4। तो फिर से वही मैं क्या करना, जो पहला अंक है वो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, यानी कि 4। अब क्या करेंगे, जो पहला अंक और उससे पहले का अंक है वो हम जोड़ते जाएंगे। तो 4 में 3 जोड़ते क्या आएगा, 7। उसके बाद 3 में 2 जोड़ते क्या आएगा, 5। उसके बाद 2 में 1 जोड़ दिया, क्या आएगा, 3, है ना। अब क्या बचा, 1। तो ये क्या हो जाए, 1 अपना, इतना अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। देखो सपोज करो अगर यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 3 आता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आता कि हासिल में मतलब कि कुछ 11 होता तो मैं क्या करता, उसका 11 का 1 लिख देता, बाकी का 1 हासिल इस पे आ जाता, है ना। फिर मैं इसे ओनली 1 ही नहीं लिखता, क्योंकि अपना हासिल है ना, वो फिर हासिल में इसमें जोड़ देता तो क्या जाता, 2 जाता। लेकिन फिलहाल अपना क्या है, फिलहाल तो अपना 2 और 1 है, 2 और 1 3 हो गया, और 1 का मैंने इसे लिख दिया क्योंकि कोई हासिल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बाकी का जो मैंने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं वो आप एक खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो सही लगे तो यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा, मैं आपके लिए ऑनलाइन वीडियो भी, मतलब जो होता है ना ऑनलाइन एकदम, तो वो मैं आपके सामने आ सकता हूँ। जैसे सब्सक्राइबर अधिक हो जाएंगे वैसे ही। तो ठीक है, इतना ही करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।